महराज मलिक की इस पोस्ट के बाद मैं देख रहा था कि 2-3 दिन क्या कार्रवाई हुई, कौन लोग हैं मुलविस इस चीज में। यहाँ मेरे भाई का मसला, मैं ये नहीं बोलूंगा कि जनाब नहीं महराज यहाँ गलत है, नहीं महराज यहाँ सही है, लेकिन उसकी ये लैंग्वेज, ये पॉइंट लिखना गलत है। अफसोस ये है कि महराज मलिक की तरफ से सिर्फ पोस्ट आती है, पोस्ट के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। ईमानदारी के साथ हम आपके साथ खड़े हैं, लोग आपके साथ खड़े हैं, एक ही चीज को लेकर कि आप ईमानदारी की बात करते हो। माना जाएगा कि यार यहाँ ये लाइन गलत थी महराज की, काटी गई, एडिट कर सकता है, उसको काट सकता है, बीट वाले लफ्ज को काट सकता है, वो नहीं काटे तो मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। मैंने महराज मलिक की जानिब से 2 दिन पहले एक वीडियो जो है ओपीडी डोडा का शेयर किया गया, जिसमें उनने मेडिकल एजेंट्स की बात की है। इसमें 2 अलग अलग जो क्लिनिक्स है उनका नाम भी लिखा है। मेरे साथ इस वक्त नियामतुल्लाह जरगर जी मौजूद है। नियामतुल्लाह साहब, कैसे देखते हैं आप, एक पोस्ट किया गया जिसमें बाज़ाब्ता एजेंट्स की बात की गई, हालांकि इससे पहले बहुत बार ये मुद्दा उठा जहां पर बात की गई कि एजेंट्स जो है वो लूटते हैं। कैसे देखते हैं आप इस पोस्ट को? देखो, सबसे पहले पोस्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ, और मैं बता दूं, शायद आपने नहीं बताया, मैं बता दूंगा कि उस पोस्ट में जो एक नाम है कामरान, वो मेरा छोटा भाई है। मैंने जब वीडियो देखी, मुझे कॉल्स आई, मीडिया की कॉल आई, मुझे कुछ और दोस्तों की कॉल आई कि यार कामरान आपका भाई है। मैंने कहा जी मेरा भाई है। तो कहा आप पोस्ट को पढ़ो। फिर मैंने पोस्ट खोली, पढ़ी, मैंने देखा कि महराज मलिक साहब ने लिखा है, इन चेहरों को याद रखो, ये जहां भी मिलते हैं इनको मारो, बीट मारो, मारने के बाद पुलिस को हवाले करते। मैं सबसे पहले ये कहूंगा महराज मलिक को ये चीजें सोच समझकर करनी चाहिए, और ये जो पोस्ट इसने की है इसका जवाब देना पड़ेगा। मैं महराज मलिक के हक में हमेशा रहा हूं, आपने देखा कि उसके लिए फाइट की है, आपने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उस टाइम में मेरी कितनी नोकझोंक हुई है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, एक ही बात पर कि आप एमएलए महराज मलिक की सपोर्ट में मत बोलो, उसके साथ खड़े मत, एक बात। दूसरी बात, उसी जीएमसी के मुद्दे पर मैंने कई बार वीडियोस बनाई है, आप मेरे फेसबुक पर देख लें, पीछे मैंने वीडियोस बनाई है, जहां मुझे सही लगा वो चीज मैंने की है। तीसरी बात, जब मैं इसके जीएमसी के खिलाफ बोलता हूं, मैं उस एक अरसे के बाद जनाब एक जगह डॉक्टर के पास जाता हूं, वहां कुछ और लोग थे, डॉक्टर्स आपस में ये बात कर रहे हैं कि यही नियामतुल्लाह है। मेरा नंबर लेट आना था, मुझे 12 बजे रात तक रोका गया इसी चीज को लेकर कि हमारे खिलाफ वीडियोस बनाते हैं, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। ईमानदारी के लिए, सच्चाई के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और खुद से देनी पड़ती हैं। इस वक्त मेरा भाई भी वहां है। मैंने अपने भाई को किसी क्लिनिक या दुकान पर इसलिए रखा है कि वो काम सीखे, मैं आगे उसको मेडिकल लाइन में कोई कोर्स करवाना चाहता हूं। अब मैंने जब वीडियो देखी और मैं परेशान हो गया, मैंने सबसे पहले अपने भाई को फोन किया, मैंने कहा यार तू ओपीडी के दरवाजे पर क्या कर रहा है, तेरे हाथ में पर्चियां क्यों हैं, क्या तू इन लोगों के साथ मिला हुआ है? उसने कहा भैया मैं तो क्लिनिक पर हूं, क्लिनिक वाले मुझे 2-4 हजार पे दे रहे हैं, इतना ही कर रहे हैं वो। अच्छा, मुझे यहां से कुछ दिन रखा, 2-4 दिन के बाद बोला कि आपको डॉक्टर के साथ ओपीडी भी जाना है। मैंने कहा क्या तुझे पता है इस मसले का कि यहाँ लोगों की पर्चियां ली जाती हैं, फिर ये पर्चियां बाहर अपनी क्लिनिक्स पे ली जाती हैं, इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, इसके खिलाफ बहुत अरसे से आवाजें उठ रही हैं, आप इसका हिस्सा तो नहीं? खैर वो छोटा बच्चा है, उसको उसकी अभी समझ नहीं है क्या है कि उसने कहा नहीं, मुझे क्लिनिक से जो डॉक्टर वहां बैठता है वो अपने साथ कहाँ ले जाते हैं, ओपीडी में भी। मैंने कहा भैया ये गैर कानूनी है, ये काम सही नहीं है, क्या वहां पर्चियां पकड़ने वाला कोई मुलाजिम जीएमसी का नहीं है? कहा हाँ वो भी है। तो मैंने कहा वो आपको कैसे अलो करता है कि आप बाहर वाले लोग आकर वहां पर्चियां काटो? ये तो मैं समझता हूं ना, ईमानदारी की जो बात है इसके साथ खड़ा हूं। उसने कहा कि जनाब मुझे इस चीज का कोई इल्म नहीं है, मुझे कहा गया खड़ा रहना है क्योंकि मुझे वहां पे मिल रही है 2-3 हजार। छोटा बच्चा है, उसको क्या पता है कि मुझे क्यों रखा गया है यहाँ। मैंने कहा क्या तू पर्चियां लेकर यहां से क्लिनिक पर जाता है? कहा ऐसा तो अब तक मैंने नहीं किया है, लेकिन शायद ऐसा होता हो, मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं। मतलब ये सिंपल सी बात है कि बहला फुसलाकर जो गांव देहात के बच्चे हैं उनको डॉक्टर्स के साथ भेजकर अपना बिजनेस चला रहे हैं। देखिए मैं मजे की बात आपको ये बोलूंगा, मैं यही चीज 2-3 दिन से देख रहा हूं। उस पोस्ट के बाद, मैं उस पोस्ट के बाद हमारे उन बच्चों को पुलिस ने बुलाया, उन्हें पूछा, लेकिन मेरे भाई ने उधर यही कहा कि जनाब मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं कि नेक्सस क्या है, क्यों लोग ऐसा करते हैं, इस पर क्या आवाजें उठती हैं, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं। लेकिन मुझे इसके बारे में इल्म है, क्योंकि मैंने बहुत पहले से आपके साथ कितनी बार बाइट हमने दी, आपने आवाज उठाई, मैंने आवाज उठाई। लेकिन मैं ये चाहता हूं, अब महराज मलिक को मेरा एक पैगाम वो ये है कि सबसे पहले आप इस बात को क्लियर कीजिए कि आपने ये चीज कैसे कही।
हाँ, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपके हक में खड़ा हूं, गरीबों के हक में खड़ा हूं कि लोगों की पर्चियां वहां से ली जाती हैं, वहां एक्सरे अपनी क्लिनिक पे करवाया जाता है, वहां टेस्ट अपनी क्लिनिक पे कराए जाते हैं, वहां दवाइयां अपनी दुकानों से दिलाई जाती हैं। इस चीज के मैं पहले से खिलाफ हूं और आपके साथ खड़ा हूं। मैं आइंदा भी खड़ा रहूंगा। जब तक आप ईमानदारी पर है, मैं आपके साथ ईमानदारी के साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन आपने जो ये पोस्ट लिखा है कि बीट देम, मारो इनको, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? और मैं चाहता हूं कि मीडिया इसको सवाल उठाए कि ये बीट देम देन पुट टू पुलिस, कैसे ये कह सकता है कि आप पहले इनको मारो? यार कानून ये बनता है कि मैं भी चाहता हूं, मैंने अपने भाई को बोला तुझे एसएसपी बुलाए, तुझे कोर्ट बुलाए, तुझे एसएचओ बुलाए, कोई चौकी अफसर बुलाए, बेधड़क बेझिझक जाइए, उनको अपना बात कहिए जो आपके पास सच्चाई है। क्योंकि मैं अपने भाई को, वो तो छोटा है, अगर मेरे से कोई बड़ा भाई होता और वो इसमें इन्वॉल्व होता इस चीज में, मैं उसके भी खिलाफ खड़ा होता और बोलता ऑन कैमरा। मुझे पता है गरीबों को लूटा जा रहा है, लेकिन ये लैंग्वेज लिखना कि यार आप बीट करो पहले उनको, इसका मतलब पहले कानून अपने हाथ में लो, फिर जो कंप्रोमाइज के लिए है वो पुलिस के पास ले जाओ। शायद ऐसा है, शायद ऐसा भी है कि महराज मलिक की इस पोस्ट के बाद मैं देख रहा था कि 2-3 दिन क्या कार्रवाई हुई, कौन लोग हैं मुलविस इस चीज में। और आप देखोगे सिर्फ देहात के और गांवों के लड़कों को वहां बहला फुसलाकर, जो आपने कहा, लिया जाता है। उनको कहा जाता है कि आपको 3,000 पर मंथ दी जाएगी, फिर उनको कहा जाता है कि अब आपने थोड़ी दौड़ धूप ज्यादा करनी है, आपको ओपीडी जाना है, ओपीडी से यहां आना है, इस काम के लिए मजीद आपको 1,000 रुपये पे बढ़ाई जाएगी। कन्फर्म बात यह है कि यार लोगों के पास जॉब नहीं है, बच्चों के पास पैसा नहीं है, उनके पास पॉकेट मनी नहीं, वो सोचते हैं कि यार हमारा 1,000-2,000 बढ़ रहा है, हम दौड़ धूप करेंगे। लेकिन उनको इस नेक्सस का पता नहीं है। नेक्सस का पता उन लोगों को है जो लोग हॉस्पिटल में अंदर बैठे हुए हैं। वो एलो कैसे करते हैं लैब वालों को अंदर, वो क्लिनिक वालों को एलो कैसे करते हैं अंदर। आप कह रहे हैं सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी को छोड़ो यार, उसको दूसरे नंबर पर रखो। क्या मुलाजिम नहीं है वहां? अगर वो मुलाजिम ईमानदार है, वो एलो क्यों करते हैं बाहर वाले लोगों को? वो क्यों पर्चियां किसी के हाथ में पकड़ने देंगे? यार पर्ची वाला जहां डॉक्टर बैठा है, दरवाजे पर एक पर्ची वाला है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। कैसे जुर्रत हो सकती है आपकी और मेरी कि मैं जाके पर्चियां पकड़ूं जब तक न वो बंदा मिला हुआ है, जब तक न क्लिनिक वाले पैसा देते हैं गवर्नमेंट के मुलाजमों को, जब तक न जेएमसी के लोग मिले हुए हैं इस धंधे में, इस नेक्सस में मिले हुए हैं। लेकिन अफसोस यह है कि महराज मलिक की तरफ से सिर्फ पोस्ट आती है, पोस्ट के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये तो मेरा भाई है यार, मैं उसको क्यों रिक्वेस्ट करता कि आपने मेरे भाई का नाम चढ़ाया है यार, हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। मेरा एक भाई आम आदमी में जनरल सेक्रेटरी है, इरफान जरगर, मैं उसको क्यों बोलता, रिक्वेस्ट करता कि आप पोस्ट को हटाओ, मेरे भाई का नाम है। नहीं, उसी मेरे भाई का जो नाम है उसमें, उसके आड़े हाथ लेते हुए मैं चाहता हूं कि इस पर कार्रवाई हो। आप सवाल खड़े करो, महराज मलिक को इस सवाल में घेरिए, आप, मीडिया का काम है ये। वो आएंगे हमारे पास? अरे आपके पास नहीं आएंगे, आवाज तो आप खड़ी कर सकते हैं ना। मैं तो किसी के पास नहीं जाता। मिसाल, मैं किसी एमएलए के खिलाफ बोलता हूं, किसी मिनिस्टर के खिलाफ बोलता हूं, किसी और के खिलाफ बोलता हूं, मैं उनके पास नहीं जाता। मुझे लगता है जवाबदेही के लिए तो जरूरी है। जब सवाल उठाएंगे उसको जवाब देना पड़ेगा। वो ऑनलाइन ही दे जवाब आपको, वो देगा जवाब, और नहीं देगा आप दोबारा खड़ा करो उसको, पकड़ो उसको। यही तो बात है, यही तो आपके पास पावर है कि आप कर सकते हो सवाल। सिर्फ ये नहीं है कि आप माइक लेके किसी के सामने जाओ और वो नहीं आना चाहता, आप जबरदस्ती जाओ, नहीं आना चाहता छोड़ दो उसको, लेकिन आप अपनी जगह सवाल खड़े करो यार। आपके अपने पास जर्नलिस्ट हैं, वो एनालाइज कर सकते हैं इन बातों को, वो उस पर अपना तबसरा कर सकते हैं, वो करो, हिम्मत से करो यार। आप सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ देखें, आप सिर्फ ये नहीं है कि यार आपके पास महराज मलिक नहीं आएगा, इसका मतलब क्या आप रूठ जाओगे, आप छोड़ दोगे काम, आप महराज मलिक का इशू नहीं उठाओगे? आप क्या चाहते हो? वो आपको बोलेगा कि यार आपको मेरी तरफ से टीआरपी मिलती है, इसका क्या मतलब है? आप उस चक्कर में उसके नजदीक नहीं जाओगे? नहीं, वो नहीं आना चाहता, आप खड़े करो यार। हेल्दी डेमोक्रेसी में यही तो चीज है कि वो नहीं आना चाहता, आप लाओ उसको, आपके पास वो शिकंजा होना चाहिए कि वो नहीं आना, उसको मजबूर होना पड़े आपके पास आने के लिए। वो कौन सी बड़ी बात है? एक एमएलए है यार, कोई बड़ी आफत नहीं है। लेकिन कल पोस्ट हुआ, जैसे कल पोस्ट किया, कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं आपकी एक एमएलए जो है बड़ा सोच समझकर पोस्ट करे, बीट देम या इस तरह की चीजों का लिहाज, मतलब थोड़ा सा दूरी रखें इन चीजों। मैं आपको बोल रहा हूं कि ये चीज, ये लाइन उसमें गलत है। अगर वो एडिट कर सकता है, इसको एडिट करे, काटे इसको, वो देखे कि इससे, सुने, हो गया, अपॉलॉजी मानी जाएगी, उसको माना जाएगा कि यार यहाँ ये लाइन गलत थी महराज की।
काटी गई, एडिट कर सकता है, उसको काट सकता है, बीट वाले लफ्ज को काट सकता है, वो नहीं काटे तो मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। एक बात। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि यार आप महराज मलिक के हक में बोले हो, आपने हमेशा उसके साथ किया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे बहुत टार्चर किया महराज मलिक के मसले में सिर्फ। लेकिन मैं कंप्रोमाइज किसी भी सूरत में नहीं करूंगा, ना आगे करूंगा। लेकिन ये चीजें जो जीएमसी की हैं, हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, अगर नेक्सस वाले लोगों को नहीं पकड़ा गया, अगर जो मेन एक्यूज्ड हैं इसमें उनको नहीं पकड़ा गया, अगर जीएमसी के अंदर बैठे लोग जो धंधा करवाते हैं, जो क्लिनिक वालों के साथ मिले हैं, जीएमसी डोडा के लोग हैं, मुलाजिम हैं, अगर उनको नहीं पकड़ा गया, अगर उन पर कार्रवाई नहीं हुई, तो आने वाले कुछ टाइम में मैं पहले आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि मैं डोडा आकर डीसी ऑफिस के सामने धरने पर बैठ जाऊंगा, और तब तक बैठूंगा जब तक ना इस मसले का हल हो। सिर्फ फेसबुक या इंस्टाग्राम वाली पोस्ट पर मैं यकीन नहीं करता हूं। मैं चाहता हूं यार, अगर मेरा भाई भी वहां था, मुझे उसकी कोई गम नहीं कि मैं उसको वहां से निकाल दूं। मुझे कोई, क्योंकि कुर्बानी ईमानदारी के लिए कुर्बानी देनी, और कुर्बानी जो है वो अपने घर से शुरू करनी है। अब यहां मेरे भाई का मसला, मैं ये नहीं बोलूंगा कि जनाब नहीं महराज यहां गलत है, नहीं, महराज यहां सही है, लेकिन उसकी ये लैंग्वेज, ये पॉइंट लिखना गलत है। दूसरी बात, क्या उसके बाद उन एजेंटों को पकड़ा गया? क्या जीएमसी का कोई मुलाजिम सस्पेंड हुआ? क्या उस पर फिर कार्रवाई हुई? क्या उस पर शिकंजा कसा गया? क्या दोबारा वैसा नहीं होगा? क्या लैब वाले दोबारा वह एजेंट नहीं भेजेंगे? क्या वो सारी चीजें अगर उनमें प्रैक्टिकली ग्राउंड पर कोई इंप्रूवमेंट होती है, तो मैं समझूंगा कि यार बात ईमानदारी से बढ़ रही है। ईमानदारी के साथ हम आपके साथ खड़े हैं, लोग आपके साथ खड़े हैं, एक ही चीज को लेकर कि आप ईमानदारी की बात करते हो। अगर ईमानदारी करनी है तो सोशल मीडिया के बाहर आकर भी प्रैक्टिकल ग्राउंड पर कुछ होना चाहिए। और मैं आखिरी बात आपको ये बता रहा हूं कि मैं फिर कुछ दिन देखता हूं मीडिया इसमें क्या रोल अदा करती है इस बात को लेकर, महराज मलिक इस पर क्या एक्शन करते हैं, जीएमसी के प्रिंसिपल इस पर क्या एक्शन करते हैं, पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करते हैं, डीसी डोडा इसमें क्या करता है। अगर ये कुछ भी नहीं हुआ, 2, 4, 5 दिनों तक मैं बैठ जाऊंगा धरने पे, और मैंने बैठना है। मैं उस वक्त सबको घेरूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, जीएमसी को भी, मीडिया को भी, और महराज मलिक को भी, उनकी पोस्टों को भी, इन सारी नेक्सस को लेकर आप तमाम लोगों को जवाब देना होगा। फिर अभी आप मुझसे पूछ रहे हैं, कल मैं आपसे पूछूंगा कि आप हमारे लोगों के हक में कितने खड़े हैं। ये बात आपको उठानी है, इस पोस्ट के बारे में भी उठाइए, ये जो पोस्ट लिखा। और मैं महराज मलिक से फिर कहूंगा कि आपको इस जगह जो आपने पहले कहा है, देखें, इससे पब्लिक में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। कोई कल को उठ के आपका लड़का, कोई और आम आदमी उठ के किसी को मारता है पहले, फिर पुलिस के हवाले करता है। यार वो फिर पुलिस के हवाले करने का मतलब नहीं बनता है ना, जब आप पहले मार देते हैं किसी को, और खुदा न करे यार गुस्से में अगले वाले ने रिएक्ट किया, इसने रिएक्ट किया, कुछ और पंगा हो गया, उसके जिम्मेदार कौन होंगे? ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना किया जाए। हम आपके ईमानदारी के साथ खड़े हैं, मेरा भाई है, कार्रवाई कीजिए ना, देखिए, सवालात पूछिए। मैं जाऊंगा एसएसपी डोडा के पास, मुझे डीसी के पास जाना पड़े, जहां जिस अखाड़े में, जिस अदारे में हमें जवाबदेही, हम देंगे, जवाब देंगे। जीएमसी के इस नेक्सस को बेनकाब करने में अपना अहम रोल अदा करेंगे। चाहे हमें डॉक्टर दूर से देखें, कहें कि ये नियामतुल्लाह है यार, इसका नहीं देखना है, या इसको लाइन में थोड़ा पीछे रखो, या इसका नंबर बाद में रखो, मुझे उससे भी कोई गम नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो इस वक्त भी फरिश्ते हैं, इस वक्त भी वो लोगों का इलाज इस तरीके से करते हैं कि जैसे उनके अपने परिवार का कोई हिस्सा है। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो लोग इस पेशे को कारोबार समझ रहे हैं, इस पेशे को पैसे जमा करने का एक वो अड्डा समझ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर्स अच्छे भी हैं। यहाँ से बाहर निकलकर देखिए, बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं। मैं पीजीआई में बहुत अरसे रहा हूँ, मैं एम्स में बहुत अरसे रहा हूँ। मैंने वहाँ देखा है कि डॉक्टर पेशेंट के लिए क्या क्या करते हैं। हाल ही में पेशेंटों को मारा भी जाता है, पेशेंटों को थप्पड़ भी मारे जाते हैं, और फिर पर्चे लगते हैं पेशेंटों पर ही। ऐसी चीजों को हुकूमत भी देखे, ऐसी चीजों पर चुनी हुई सरकारें भी देखें, ऐसी चीजों पर एमएलएज भी देखें, ऐसी चीजों पर आम लोग भी देखें, सोशल एक्टिविस्ट भी देखें, और मीडिया का खास रोल रहे। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा कि जब तक हमारी मीडिया ईमानदारी से खड़ी है, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। और जिस दिन आपने देखा पूरे मुल्क में मीडिया जब गोदी मीडिया बन जाती है, तो वहां आम लोगों को पीसा जाता है, और जो खास लोग होते हैं वो चढ़ जाते हैं। मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, और मैं आने वाले कुछ दिनों में, अगर इस पर बात नहीं उठी, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, मैं आपके साथ आपको फोन करूंगा, परमिशन लेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से, और नहीं भी दे फिर भी धरने पर बैठेंगे, क्योंकि मैंने कोई 1000 लोगों को जमा करके नहीं लाना है। मैं अकेला बैठूंगा, उसके बाद देखेंगे जो जिसको मन करे अच्छाई का वो आके बैठ सकता है, और हम इस चीज का हिसाब लेंगे।